हम सबको सुपर हीरो मूवीज बहुत पसंद है और ऑनेस्टली ये मूवी मेन लाइन स्ट्रीम पे राज करती है। फिर वो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से लेकर ऑडियंस तक सबको सेटिस्फाई करती है। लेकिन आज हम एक ऐसी सुपर हीरो मूवी के बारे में बात करेंगे जो सबके दिल के करीब है। हर टाइप की ऑडियंस उससे कनेक्ट हो जाती है। सैम रेमी सर की स्पाइडरमैन 2। स्पाइडरमैन ऑलरेडी कॉमिक्स में बहुत पॉपुलर है, लेकिन स्पाइडरमैन की असली स्पिरिट और सोल और उसके मोरल्स और उसके सैक्रिफाइस को बहुत ही खूबसूरती से स्पाइडरमैन 2 में दिखाया है। तो और डिटेल्स के लिए लेट्स बिगिन। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन से मुझे कोई दिक्कत नहीं। वहाँ का पीटर अभी भी छोटा है, उसके कैरेक्टर्स में और डेवलपमेंट आनी है। और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो ऑसम है ही, लेकिन टॉबी का स्पाइडरमैन क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इतने दिल के करीब है, वो समझते हैं। स्पाइडरमैन 1 मूवी का सीन तो आपने देखा ही होगा, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसके प्यार और चिल्ड्रन से भरी एक वैन यानी उसके वैल्यूज के बीच में को चुनने को कहता है। लेकिन आखिर में स्पाइडरमैन दोनों को सेव कर लेता है। लेकिन पीटर समझ जाता है कि स्पाइडरमैन बनने की उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी और वो हर बार ऐसे जीत नहीं सकता। स्पाइडरमैन 2 मूवी यही समझाती है कि अगर आपको ड्रीम्स अचीव करना है तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। जैसे पीटर पिज्ज़ा डिलीवरी करते समय इन बच्चों को बचाता है तो उसकी जॉब चली जाती है। मेरी जेन का शो देखने को जाते टाइम इन गुंडों को रोकता है तो उस शो को लेट हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी फेलिंग रिलेशनशिप से दूर हो जाती है। उसके कॉलेज के ग्रेड्स बद से बदतर हो जाते हैं। फ्रेंड को फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे हेट करता है। उसके पास रेंट के पैसे नहीं है। पीटर अपनी स्ट्रेंथ से ट्रेन को बचाता है तो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। ये दिखाता है कि हर एक डिसीजन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। स्पाइडरमैन 2 में जब हर चीज़ जो पीटर के दिल के करीब होती है उसे वो सैक्रिफाइस करता है। स्पाइडरमैन बनना पीटर की ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल बनाता है, जैसे ये सिंपल सा सीन। पीटर इतना टूट जाता है लेकिन फिर भी वो स्पाइडरमैन बना रहता है। स्पाइडरमैन 2 असली हीरोइज्म को बहुत बारीकियों से दिखाती है। हीरो बनना कोई आसान बात नहीं, कभी कभी अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और अगर पीटर जैसा नॉर्मल एवरेज इंसान ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जैसे ये सीन। I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. Even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. Even our dreams. ऐसा नहीं है कि मूवीज में सिर्फ पीटर के सैक्रिफाइस को दिखाया है, मूवी की कॉमेडी भी बहुत ही डीप है। जैसे ये पोस्टर, जब भी पीटर किसी मुश्किल से जाता है तो उसके सामने होता है। जैसे J.K. सिमन्स और अदर सपोर्टिंग कास्ट की टाइमिंग भी बहुत ही अमेजिंग है। अब स्पाइडरमैन 2 अपनी ओरिजिनल मूवी स्पाइडरमैन 1 के कोर से अटैच रहती है। वो अपनी ओरिजिनलिटी मूवी के सीन कॉन्स्टेंटली रिक्रिएट करती है। जैसे पीटर ने पहली बार अपने पावर को समझा, वैसे ही उसकी पावर लूज हो गई। पीटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है और यहाँ आंट मे को बता के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से वापस लेता है। इस मूवी के ओपनिंग सीक्वेंस और एंडिंग सीक्वेंस बिल्कुल कॉमिक्स की पेजेस की तरह है और मूवी कुछ एक्शन सीन जो परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैच होते हैं, जैसे ये ट्रेन वाला सीन और उसका ये बैकग्राउंड म्यूजिक। तो सैम रामी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा है, कमेंट करें। और ऐसे ही सुपर ओरिजिनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मूवी फीड हिंदी को।